नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और आज बात करेंगे 5 का इम्तिहान, कौन जीतेगा मैदान। जी हां, मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर आज प्रचार का अंतिम दिन रहा। चुनाव प्रचार के शोर के बीच सवाल ये कि यूपी की 3 सीटों पर कौन मैदान जीतेगा। वैसे तो प्रचार खत्म होने के बाद उम्मीदवार बिना किसी तामझाम के वोटर के साथ संपर्क साध सकते हैं। उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी और रामपुर जनसभा में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव और आजम खान ने भी सपा उम्मीदवारों को उपचुनाव में जिताने के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी प्रचार में। ऐसे में सवाल यह है कि कौन उपचुनाव में मैदान में बाजी मारेगा, उपचुनाव के मैदान में। इसी पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन सवाल यह है कि जो 5 दिसंबर को उपचुनाव होंगे उसमें कौन बाजी मारेगा और ये जो इम्तिहान है वो कौन पास करने वाला है। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता 2 काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेजेंगे। वहीं इस प्रचार में हर दल ने पूरी ताकत झोंकी है। सीएम योगी ने कैसे अपने विरोधियों पर सियासी तीर छोड़े, आइए वो आपको दिखाते हैं। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता 2 काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी इन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मुझे तो कहूंगा मैं उनसे कि वे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अनावश्यक रूप से क्यों बेकार जनता के सामने आकर के जनता को क्यों अनावश्यक रूप से, अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती, यहां के ईमानदारी से विकास में रुचि नहीं होती, यहां के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने की बजाय यहां के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को दोषी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता जनता जनार्दन उन पर रहम करती, लेकिन जनता भी जानती है कि सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी आदत गलत हो चुकी होती है उनको सुधरने में भी मुझे लगता है कि बहुत समय लगता है और वक्त सबको सुधार देता है। अब मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। तो सवाल यही है कि 5 का इम्तिहान और कौन जीतेगा ये मैदान। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, शौकत अली बसपा नेता और जनार्दन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जनार्दन मिश्रा जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर।
जनार्दन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। रामपुर, मैनपुरी और खतौली उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसके मायने क्या है? इन उपचुनाव में एक्शन है, इमोशन है, फैमिली ड्रामा है, सब कुछ है। क्या पहले भी इस तरीके से कोई उपचुनाव लड़े गए हैं? देखिए पूजा जी, ये मैं बार बार सभी चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जी। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी जो समीकरण है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को लगाकर जिस हिसाब से चुनाव लड़ने का ये एक तरीका उन्होंने देखा है कि कैसे बड़े बड़े नेता भी एक छोटे से चुनाव में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। जी। तो ऐसे उस वजह से विपक्ष को भी पूरी तरीके से संगठित होकर पूरी ताकत से वापस इसका जवाब देना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि इसमें कई तरह के ड्रामा, कई तरह की चीजें इसमें देखने को मिलती हैं और पूरा एक तरीके का आप अब देखते हैं कि पूरा एक शो चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बांधने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं जो समाज में मुझे नहीं लगता जिसको उचित कहा जाएगा। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बयानों के माध्यम से भाषा की मर्यादा को लांघ दिया गया। तो निश्चित रूप से ये जो आरोप प्रत्यारोप है, ये चुनावी एक तरीके से स्टंट हो चुका है। ये स्ट्रैटेजी होती है कि अपने विरोधी पर पूरा प्रहार करना है और ये घात और प्रतिघात चलता रहता है जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। और जो अच्छा काम जनता के बीच में करता है वही मुझे लगता है उसी को जनता, क्योंकि अब आपने देखा कि जो एक क्षेत्र और क्षेत्रफ की राजनीति थी, जो कहते थे कि ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ से हम नहीं निकल सकते, वो अब किले गढ़ जो है वो टूटने लगे हैं। वो अब कोई दावेदारी नहीं कर सकता कि हाँ यहाँ से तो हमारे अलावा कोई आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो अब ये देखिए, ये सारी चीजें हमें अभी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। सिंह साहब जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि इन उपचुनाव को आपने ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया है, क्योंकि सारी पूरी की पूरी ताकत आपने झोंक दी है, सभी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस उपचुनाव को इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत पड़ी आपको? देखिए, हम तो सभी चुनावों को सीरियसली लेते हैं और किसी भी काम को अगर आप गंभीरता से करेंगे, मेहनत से करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा और करना भी है अच्छा चाहिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, अच्छे नतीजे प्राप्त करने, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो विद्यार्थी मेहनत अच्छा करता है। मैं तो कह रहा हूँ, वहाँ के लोग कह रहे हैं, मैं 2-3 दिन रह के आया हूँ, खतौली भी मैं था और रामपुर में भी था। वो लोग कह रहे हैं कि न चाचा, न भतीजा, न भैया, न भाभी, हमको तो विकास के साथ जाना है। जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी प्रदेश में सरकार है, जिसके साथ विकास की बयार है, उसी की सरकार बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और कल रामपुर में एक गाना चल रहा था कि अखिलेश जी तो केवल मतलब के साथी हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। हम लोग तो जब जाते थे, रामपुर के लोग कह रहे हैं कि मैनपुरी के लोग कह रहे हैं, जब हम जाते थे मिलने इनसे वहां पे तो नेताजी का ऑरा कुछ और था, वो इमोशनल संबंध रखते थे। तो सपा की बात करें तो सपा तो ये जो उपचुनाव है वो लड़ ही नेताजी के नाम पे रही हैं। आप किसके नाम पे लड़ रहे हैं? वो तो मिलते ही नहीं है। इस नाते इनको सबक सिखाना है और भाजपा का कमल खिलाना है। आप सवाल पूछ रही थी, पूछिए। जी, मैं ये बोल रही हूँ, सपा की हम बात करें तो सपा जो मैनपुरी का उपचुनाव है ये नेताजी के नाम पे लड़ रही हैं, तो आप किसके नाम पर ये उपचुनाव लड़ रहे हैं? अरे भाई, नेताजी के नाम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ रही है। 37 साल बाद जो इतिहास बदल के जनता में विश्वास पैदा की है, आज लोगों का विश्वास है विकास के साथ कि मोदी जी, योगी जी वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो संत परंपरा से है। वो वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय, नीर परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। जिस तरह से वो जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं पूरे प्रदेश में, जैसे विकास की बयार बह रही है, वही विकास की बयार रामपुर में भी बहे, वही खतौली में भी बहे, वही मैनपुरी में भी बहे। वो उससे जनता छूटी रहेगी और सब लोग मान रहे हैं कि हमको मिला क्या। आप देखिए, साक्य समाज कह रहा है, वो बौद्ध धर्म को मानने वाला ज्यादा होता है साक्य समाज। वो कह रहा है कि आज बुद्ध सर्किट में 380 करोड़ रुपया कौन दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुद्ध सर्किट सर, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक जनसभा में कहा था कि जब समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है तो बेचारी डिंपल को खड़ा कर देती हैं, तो डिंपल बेचारी लगती हैं आपको? देखिए, ये तो आप अपने हिसाब से कहते रहिए, हमसे जो सवाल पूछेंगी मैं उसका जवाब दूंगा। आपको लगे आप समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे, हम अपने हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। आपको विचारी लगे, हम तो लोकतंत्र में, आप ही के नेता ने कहा है, योगी जी ने बोला है, किसी और ने नहीं बोला। स्वतंत्र है, चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए।
और मजबूत विपक्ष हो। हम तो चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो, अब वो निकलेंगे ही नहीं घर से। सर, योगी जी ने बोला है बेचारी डिंपल, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि डिंपल आपको बेचारी लगती हैं? न गोला गोकर्णनाथ में जाते हैं, न कहीं और जाते हैं। जब आप नहीं जाएंगे और सिर्फ पत्नी के लिए प्रचार करेंगे तो निश्चित तौर पे लोग सवाल उठाएंगे। आप जनता के लिए भी जाइए, आप अपने लोगों के लिए जाइए, जिनको आप खड़ा कर रहे हैं उनके लिए भी जाइए। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा डिंपल आपको बेचारी लगती हैं क्या? आप ही के नेता ने बयान दिया है और किसी और ने नहीं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब चुनाव हार रही होती है सपा तो बेचारी डिंपल को चुनाव में खड़ा कर देती है। तो मतलब डिंपल यादव आपको बेचारी लगती है? इतने हल्के में ले रहे हैं आप उनको? हल्के में आप लीजिए, हम तो सबको भारी में लेते हैं। जब बहुत सारे शब्दों को बोला जाता है वो एक लंबे तो फिर ऐसा क्यों बोला गया? तो वो सब चीजें चलती रहती हैं। भाई आप देखिए जिस तरह से वो ललकार के कह रहे हैं कि आज चुनाव आयोग को इस पे नोटिस देना चाहिए। कि आप एक संस्था है और उसके सामने आप कह रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि इतने लोग टूट के चले आइए, हम आपको ऑफर दे रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। तो इस तरह के बयानबाजी अखिलेश यादव जी करते रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि आप चुनाव लड़िए, स्वागत है। चर्चा में हमारे साथ सपा नेता जुड़ गए हैं, शौकत अली जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इस चुनाव को इतना सीरियसली ले लिया है, जो योगी आदित्यनाथ हैं वो डिंपल को बेचारी कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूजा जी तरह तरह की बयानबाजी करती है जी, लेकिन जब चुनाव के मैदान में होती है तब उनके पास ये बताने के लिए नहीं होता कि उन्होंने काम क्या किया है। आप जब भी इनके चुनाव के मंच को देखने का काम कीजिएगा, जितने भी पुराने चुनाव या नए चुनाव या आने वाले चुनाव, ये हमेशा विपक्ष पे दोषारोपण को करते हैं, लेकिन इनका सर बयान बहादुर तो आपके पास भी है, आपकी तरफ से भी बयान हुए 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए। हमने तो सिर्फ बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तो विधायक खरीद के सरकार बना ली, तो भारतीय जनता पार्टी सही हो गई। तो फिर आजम खान जो कह रहे हैं वो क्या है? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उनको अगर ठीक से देखा जाए तो मुझे लगता है कि समूचे उत्तर प्रदेश में पूजा जिन्होंने काम नहीं, अगर काम किया होता तो आज। सर आजम खान भी शोले के डायलॉग मारते नजर आए हैं, उस पर भी कुछ बोलिए। मैंने कहा आजम खान साहब ने तो बहुत सही बात कही। अच्छा, चुनाव भारतीय जनता पार्टी थोड़ी लड़ रही, उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ी लड़ रही है, पुलिस चुनाव लड़ रही, एसपी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, डीएम साहब चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के मैदान की जरूरत थोड़ी है, पुलिस है ना उनके पास, कोर्ट लगा दी चुनाव। तो आजम खान ने ये जो कहा है कि बच्चा माँ के पेट से बाहर आने से पहले पूछता है कि आजम खान से पूछ लें, सही कह रहे हैं वो? पूजा जी एक बात बताइए, जब आप किसी पे अत्याचार करते हैं और कोई कुर्सी पे बैठा रहा होगा पूर्व में, यदि आप एंकर हैं और मैं ये कहूँ कि आपके पास ये अधिकार प्राप्त हो कि आप अत्याचार कर सकते हैं, जो मन में आए बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे ना कि मेरे पास भी सत्ता थी, मैं भी ये कर सकता था। उदाहरण है ये तो कि हम भी कर सकते थे अत्याचार। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पे कहा कि मेरे पास भी फाइल आई थी। योगी आदित्यनाथ जी जेल में होते अगर हमने बदले की भावना से काम किया होता, ये गलत है क्या? ये कह देना गलत है क्या? अगर कहा है तो साफ उदाहरण के तौर पे कहा कि हमारे पास भी फाइल चल कर आई थी और कहा था इस पे कार्रवाई करिए। अगर हम कार्रवाई करिए तो आज मुख्यमंत्री जी जेल में होते। ये बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये बताने का काम किया आजम खान साहब ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने बताने का काम किया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम करती है। क्या ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? अगर नहीं मेरी बात मानना चाहते तो उदाहरण देख लीजिए आप कि 10 साल की कांग्रेस की सरकार 120-130 छापे मारती है, 7.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 से 3000 से अधिक छापे मारती है। तो यह बदले की भावना नहीं है क्या? आप इस चीज को नहीं मानती पूजा जी? अच्छा चलिए उपचुनाव पे आते हैं। जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें जो सपा की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है, परिवार एकजुट हो गया है, अखिलेश यादव शिवपाल यादव एक हो गए हैं, इतना सीरियसली ये चुनाव लेने की जरूरत क्या पड़ गई? नेताजी के नाम पर चुनाव लड़ा जाना था, भावात्मक तरीके से ये चुनाव होना था और भावना का ही तो प्रश्न था, आपने तो इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। देखिए, चुनाव विकास को लेकर लड़ा जाता है, ये सत्य है। माननीय नेताजी ने, स्वर्गीय नेताजी ने जो विकास मैनपुरी में किया है, हम वो बताने का, भावनाएं हमारी जुड़ी हैं, ये भी एक सत्य है, इमोशंस हमारे जुड़े हैं, ये भी एक सत्य है। लेकिन वहां ईंट भी अगर लगी है मैनपुरी में तो समाजवादी पार्टी की देन है, माननीय स्वर्गीय नेताजी की देन है वो। सिंह साहब जी जवाब दीजिए, शौकत अली जो कह रहे हैं अत्याचार किया है आपने। देखिए शौकत जी सही कह रहे हैं, इनके एक भाई थे मेरठ में, 2 भाई थे लोग इस समय विदेश में शरण लिए हुए हैं। वो उन लोगों की 600 दुकानें थी लेकिन वो बिजली का बिल नहीं भरते थे। वो कहते थे हमारा
नेताजी से साफ है। और जब बिजली वाले मांगने जाते थे तो उनको डंडे से पीटते थे भी, गाड़ी कटवा लेते थे, लड़कियां उठवा के मंगवा लेते थे, मुस्कुरा रहे। और इन्होंने पूछा हम किए क्या है भैया, आप पेन कापी ले लीजिए और बनारस से शुरू कर लीजिए। वहाँ पर हम बहुत बड़ा कॉरिडोर बना दिए, बनारस में अमूल की फैक्ट्री लगा दिए, गोरखपुर में खाद का कारखाना लगा दिए, आगरा में मेट्रो, फूड पार्क, आप देखिए सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, मथुरा में पेप्सिको की कंपनी, जेवर में एयरपोर्ट, मेरठ में खेल विश्वविद्यालय, सहारनपुर में शाकंभरी विश्वविद्यालय, मेरठ में रैपिड रेल। इस तरह से हम लगातार कार्य किए हैं। क्योंकि आप हमारे कार्य को नहीं मानेंगे, आप एक दो कार्य जो नहीं किए थे वो भी हम किए। सभी लोग अपने अपने धर्मों की रक्षा की बात करते हो, करना चाहिए। हम सभी धर्म के रक्षा के लिए कार्य किया। आज लाउड स्पीकर उतरवाए, सबके लिए उतरवाए। और जो शौकत जी, आजम खान के आंसुओं का इम्तिहान है, चुनाव हार गए तो क्या होगा? सरकार ने किया। बड़े भावात्मक बयान उनके तरफ से दिए गए हैं। पूजा जी, आजम खान साहब एक सीनियर लीडर हैं जी, और मुझे लगता है मेरी उम्र से भी ज्यादा उन्होंने राजनीति की जी। अगर मैं 40 वर्ष का हूं तो 40 वर्ष उनका राजनीतिक कैरियर हो गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि 40 वर्ष की राजनीति में कोई बकरी चोरी करने जाता है? 40 वर्ष की राजनीति में कोई मुर्गी चोरी करने जाता है? हाँ, आजम खान का दोस्त है पूजा जी। जवाब दीजिए सिंह साहब जी। अरे भाई एक लोगों से पूछ लीजिए तो मैं जवाब दे दूं। मैं तो कह रहा हूं, आजम खान साहब ने खुद कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो वाजिब है, काबिले तारीफ है, मैं सलाम करता हूं। और चैनल के माध्यम से कहे, आपके रिपोर्टर के सामने उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उसका हम स्वागत करते हैं। और 80 से 90 लोग जो FIR दर्ज कराए भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, वो आम नागरिक थे और रामपुर के थे। सक्सेना जी किस पार्टी से आजम चुनाव खान लड़ रहे हैं? साहब अपने आप को नवाब समझते सिंह थे। साहब जी, चाचा शिवपाल का बंगला, उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है, और ये क्या है, संयोग है या प्रयोग है? आदरणीय मुलायम सिंह जी को कि जब शिवपाल से दूर थे तब तो उन्हें क्या क्या नहीं कहे। तो जब भाषा की मर्यादा तोड़कर भारत माता को डाइन कहेंगे, मुलायम सिंह को नपुंसक कहेंगे, राजीव गांधी को अपशब्द कहेंगे, जयप्रदा जी को अपशब्द कहेंगे, तो आदत पड़ गई थी कि मेरा कुछ होता नहीं है। सिंह साहब, चाचा शिवपाल पर बोलिए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, शिवपाल की जो सुरक्षा घटाई गई, उनका बंगला लिया गया, ये सब क्या है? ये प्रयोग है या संयोग? देखिए, सुरक्षा का एक मानक होता है और सुरक्षा देता कौन है? एजेंसियां देती है। अगर एजेंसियों को लगता है कि आप सुरक्षित मतलब सुरक्षा की टाइमिंग अगर हम देखें तो ये सही है। तो बहुत सारे लोग हैं तो सुरक्षा कम कर देगी। अगर उसको लगेगा कि आपके जान माल को खतरा है तो सुरक्षा बढ़ा देगी। समाजवादी पार्टी के लोगों को सुरक्षा देने की क्या? एजेंसी को बड़ा सही टाइम पे लगा कि उनकी जो सुरक्षा है वो कम करनी चाहिए। जितनी चीजें हैं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अब तो यही लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये तो दूसरे की सुरक्षा और रक्षा करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अपहरणवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद बढ़ाते हैं, आज उत्तर प्रदेश में इस तरह की बयार बह रही है कि किसी की सुरक्षा अगर कम भी हो जाएगी तो उस पर कोई आपराधिक घटनाएं नहीं होगी, ना हो रही है। 60 महीने से अधिक बीत चुके, 66 महीने हो गए। आप देख लीजिए किसी इस तरह के वारदात को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होने नहीं दी है। हम पूरे प्रदेश के वातावरण को इतना साफ कर दिए हैं कि जो हर जगह कर्फ्यू लगता था। जनार्दन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इन चुनाव के बाद शिवपाल यादव की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि पार्टी का अभी भी विलय नहीं हुआ है सपा में, क्या लगता है आपको? देखिए पूजा जी, ये चुनाव का रिजल्ट जो है परिवार के कई समीकरणों को तय करेगा। शिवपाल जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए जिस तरह से अखिलेश को आशीर्वाद दिया है, और अखिलेश जी ने भी ये बात बार बार कई मंचों पर करी है कि हम उनके सम्मान को बनाए रखेंगे। तो अब इस चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे पूरा परिवार सम्मिलित होकर चल सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर इस परिवार में बिखराव दोबारा दिखाई देता है तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो पहले से ही हाशिए पे आ चुकी है उसको वापस मेन फ्रेम में आना बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। और उनके लिए ही मतलब ये अच्छी चीज है, इनके जो समर्थक हैं वो भी यही चाहते हैं कि पूरा परिवार एक होकर ही सामने आए पूरी जनता के। चूल्हा एक हो गया, आंगन एक हो गया है, लेकिन पार्टी अभी एक नहीं हुई है, क्या कहेंगे आप? जी, पार्टी तो इस वजह से अभी मुझे लगता है कि वो तो कागजी कार्रवाई है। शिवपाल यादव ने यूं ही नहीं चुनाव प्रचार किया है डिंपल यादव के लिए। नहीं, जब अगर दिल मिल जाएंगे तो ये पार्टी और ये प्रचार और ये सारी चीजें एक हो जाएंगी। अभी तो उनको भी ये मुझे लगता है शंका होगी कि इसके बाद क्या करेंगे अखिलेश, तो अभी पार्टी और सारे पत्ते उन्होंने नहीं डाले। तो शौकत जी, चाचा जी मान गए हैं,
दिल मिल गए हैं आपके, मान लिया जाए अब अहम भूमिका होगी शिवपाल यादव जी की सपा में? पूजा जी, मुझे लगता है इस पर अब शब्द कहने की जरूरत नहीं जी। आपके कैमरे ने दुनिया को दिखा दिया चाचा समाजवादी पार्टी के साथ खड़े। अब इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं हो सकता। आपके कैमरे झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। दुनिया ने तो वो भी देखा था जब चिट्ठी जारी की गई थी शिवपाल यादव की तरफ से कि अपना अपना रास्ता देख लें। इससे ज्यादा अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं कि दुनिया ने चिट्ठी तो देखी, लेकिन दुनिया को जब आज चाचा खुद बता रहे हैं, खोलकर बता रहे हैं, ऑन कैमरा बता रहे हैं, तो इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। अभी भी कोई मंच बाकी है क्या कि समाजवादी पार्टी का वो प्रचार करने का काम करे? और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही वो भी दुनिया देख रही है। सिंह साहब जी, देखा आपने रिश्ते में कितनी मिठास है, परिवार में कितनी एकजुटता है। आप बेकार में ही बातें करते हैं कि शिवपाल अलग है, अखिलेश अलग है। पूजा जी, ये अच्छी बात है। जो आदमी अपने परिवार में अच्छा रहेगा वही समाज में भी अच्छा रहेगा। लेकिन शिवपाल जी की बेइज्जती कौन किया? ना भारतीय जनता पार्टी के लोग किए, ना पूजा जी की, ना कोई और किया। और स्वयं शिवपाल जी कहते थे कि मेरी सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर किसी ने किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, ये तो स्क्रिप्टिंग यहाँ से होती है, वहां से होती है। तो मैं कह रहा हूँ आप लोग मिलजुल कर रहिए, रहना भी चाहिए परिवार के साथ, लेकिन कहीं ये रिश्ता नाता मतलब का तो नहीं है, चुनाव तक का तो नहीं है। सब लोग यही पूछ रहे हैं, रामपुर के लोग भी यही पूछ रहे हैं, कतौली के लोग भी यही कह रहे हैं, और मैनपुरी के लोग तो जानती है क्या कह रहे हैं? मैनपुरी के लोग तो कह रहे हैं कि भैया शिवपाल जी के नाते हमको भी अखिलेश जी बांट दिए थे। वो कहते थे कि ये तो शिवपाल का आदमी है। हम लोग जाते थे तो मिलते नहीं थे, आते थे तो कहते थे ये नेताजी का आदमी है। तो भैया हम लोग नेताजी के ही आदमी है। नेताजी के जीते जी तो ये मिले नहीं, नेताजी के बाद ये मिलके क्या कर रहे हैं? नेताजी की तो इच्छा थी कि परिवार के लोग मिलके रहें। तो मुझे लगता है कि सब लोग जान रहे हैं कि ये स्वार्थ का रिश्ता है। तो इन शिवपाल जी भी जान रहे हैं और वहां के लोग भी जान रहे हैं। इसीलिए तो जो शिवपाल जी के साथी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हैं। हमारे बड़े भाई शौकत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जवाब दीजिए। सही कह रहे हैं सिंह साहब जी। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी अपने दुख से नहीं दुखी, दूसरे के सुख से दुखी। मुझे अभी भी याद है जब भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा की, मुझे लगता है शिवपाल जी को जरूरत नहीं, जरा सा कुछ घर में मन मुटा हुआ तो तुरंत सुरक्षा देने पहुंच गई, बंगला देने पहुंच गई, सब कुछ देने पहुंच गई। यहाँ तक गोद में उठाने की तैयार थी कि आप सिर्फ मेरे साथ खड़े हो जाइए, अपने घर को छोड़ के सब कुछ देने। मांगा था क्या शिवपाल जी ने? बुलाया था आपको, कार्ड भेजा था इन्विटेशन कि आ जाइए महाराज, हमको सुरक्षा दे दीजिए। ये अपने दुख से नहीं दुखी है, दूसरे के सुख से। और जैसे ही समाजवादी पार्टी को समर्थन करना शुरू किया, सुरक्षा तो छोड़िए, जांच भी कराना शुरू कर दिया, दोषारोपण भी करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने दुख से नहीं दुखी है, वो समाजवादी पार्टी के सुख से दुखी है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रदेश के आलम क्या है, देश के आलम क्या है, नौजवानों के आलम क्या है, लेकिन समाजवादी पार्टी यदि सुखी है तो इनको दर्द होगा। बोलिए एसएस साहब जी। देखिए, हमारे बड़े भाई को यही जानकारी नहीं कि बिना आवेदन के किसी को सुरक्षा नहीं मिलती है। वो एसपी ऑफिस में सबसे पहले सुरक्षा का गुहार करता है, कारण बताते हुए। तो अगर हमारे बड़े भाई झूठ बोल रहे हैं तो इनके नेता भी झूठ बोलते हो। तो जो वैज्ञानिकों की वैक्सीन होती है, तो शिवपाल जी की सुरक्षा हटाते हुए कारण पूछा गया था क्या? भाई अब सुन लीजिए, कोई तकलीफ नहीं किया। भारत के सभी लोग चाहते थे कि आप सुरक्षित रहें, आप मिलजुल कर रहे हैं। जब 12 में आपकी सरकार बनती है तो लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता था उसमें भी डिस्प्यूट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, कौन किसके साथ है। नेताजी को जब आप धक्का मारते हैं तो भी चैनल वाले दिखाए। देश के लोगों ने गुमराह करने का कार्य नहीं किया। और शिवपाल जी ने कहा कि हम सगे चाचा हैं, होना भी चाहिए भाई। ऐसा तो नहीं है कि वो दुकान से कोई पर्ची से हो गया कि हम ये सामान खरीद दिए इसलिए हमारा सामान हो गया। चाचा भतीजे, जनार्दन जी, हार जीत किसी की भी हो, चाचा के जनार्दन जी हार जीत किसी की भी हो, लेकिन जब उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे 8 तारीख को, उससे उत्तर प्रदेश की सियासत बदलेगी या नहीं, या कितनी बदलेगी? अपनी आदत को देखिए, अगर इसमें विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को सफलता मिल जाती है तो निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ने का एक मनोबल मिल जाएगा। और भाजपा देखिए हर तरह से चुनाव को, मैंने पहले भी कहा कि वो अपनी पूरी रणनीति की जो इस तरह से लगाते हैं, जो उनका एक तरीका है कि पूरी ताकत लगा के लड़ते हैं। तो अगर भाजपा उस अपने अभियान में सफल होती है तो निश्चित रूप से विपक्ष का जो बिखराव हम देख रहे हैं वो और भी बढ़ेगा। और जो अखिलेश जी की जो एक पोजीशन है वो भी, मुझे लगता है कि वो भी कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये चुनाव में उन्होंने, जैसा आपने भी स्वयं कहा कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, तो अब प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और अगर ये हाथ से निकलता है तो निश्चित रूप से ये विपक्ष के लिए एक गलत मैसेज होगा। जी शौकत जी,
आप ये बताइए कि डिम्पल जी मैदान में हैं और जो पूरा परिवार एकजुट है, अगर चुनाव हार जाती हैं तो क्या होगा? इतना तामझाम लेकर आप लोग घूम रहे हैं, पूरा परिवार एकजुट है और भावात्मक तरीके से आप इमोशनल कार्ड खेला, सब कुछ हो गया है, अगर हार जाती हैं तो क्या होगा? देखिए पूजा जी, राजनीति में हार जीत लगी है जी। मैंने कहा ना, ये लोकतंत्र है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करती है कि कुर्सी पे कौन है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा कि अपने दुख से ऐसी कोई बात होती तो आपको खड़ा कर देते, आपसे चुनाव लड़वा लेते। पूजा जी, जहां मुझे लड़ने की इच्छा होगी मैं वहां लड़ूंगा ना जी। जहां मेरा दिल चाहेगा मैं वहां से टिकट मांगूंगा। मुझे लगेगा कि मुझे तो हरदोई से आपके यहाँ पे लड़वाते हैं? आप सुनिए, यादव परिवार में मौका मिलता? बिल्कुल आवेदन होता है, बिल्कुल टिकट दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई टिकट नहीं दिया जाता। अब इनसे आवेदन जरूर होता है, लेकिन जो चुनाव वो डिम्पल यादव लड़ती हैं, धर्मेंद्र यादव लड़ते हैं। पूजा जी, मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, मौका नहीं दिया मुझे समाजवादी पार्टी ने बोलने का। मौका दिया था। यहाँ पे चुनाव लड़ने की बात हो रही है। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहा हूँ। पार्टी अगर मिला तो मैं लड़ाऊंगा अपनी पत्नी को, बिल्कुल मिलेगा। अगर पार्टी को लगेगा कि मैं अच्छा लड़ सकता हूँ, बिल्कुल पार्टी देने का काम करेगी। सवाल तो बड़े हैं ना, सवाल तो बड़े। हम पूछे इनसे, आज तक इन लोगों ने कितने मुसलमानों को मैदान में उतारा? उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, क्या एक भी मुसलमान इनको नहीं दिखता है? ऐसे बहुत सारे सवाल है पूजा जी। समय की कमी, आपको रोकना चाहूंगी। सिंह साहब जी, आपके पास आना चाहूंगी। 8 तारीख के बाद क्या होगा? फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। देखिए 3-0 से मैच भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जी। और फिर समाजवादी पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाएगी और बवाल मचाएगी। एक कार्य उनको मिला है, हमें विकास का कार्य मिला है। हम पूरी जनता को अपना मानते हुए हर जगह विकास के कार्य करना। शौकत जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी चुनाव जीत रही है। ये जितना दुख व्यक्त कर रहे हैं हम, उतना अपने सांसदों को समझाने का काम करें। इनके एक सांसद यहाँ से बहुत दोषारोपण करने का काम जी। तो ये अपने घर को संभालें और चुनाव के मैदान में ये कहीं है नहीं, इसलिए तमाम तरह की कलुल जलूल बातें कर रहे हैं। अगर सच में किसी ने उत्तर प्रदेश में काम किया होता, या आपका कोई विजन होता, तो आप जाके उस सीट पर अपने विजन बताने का काम करते। आप ये बताते कि हम ये करेंगे, इस तरह हम विकास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सत्ता में बैठी हुई पार्टी अलूल जलूल बातें कर रही है, घुमा फिरा के इधर उधर की बातें कर रही है। वहां का जो वोटर्स वो ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है। लेकिन विजन कोई होगा तब आप बताओगे, विजन कोई है नहीं, इसलिए तरह तरह की घुमा फिराओ बातें हो। बिल्कुल, आपकी सारी तैयारी हो गई है। चुनाव प्रचार में पूरी जो ताकत है आप लोगों की तरफ से झोंक दी गई है। अब जनता की बारी है, वो किस पर भरोसा जताती है। आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह साहब जी आपका भी, शौकत अली आपका भी, जनार्दन मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।